Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो. जेमिनाई मिथुन, ये आपका रीडिंग है. मिथुन, ये जो रीडिंग है ये ओवरऑल एनर्जी का रीडिंग होगा फॉर द ईयर 2024. आने वाला 2024 आपकी ज़िंदगी में क्या रंग खिलाएगा, क्या फूल खिलाएंगे, वो देख लेंगे हम 3 कार्ड के ज़रिए. एक रहेगा आपका लव रिलेशनशिप के ऊपर, एक रहेगा आपका करियर फाइनेंस के ऊपर, और एक रहेगा आपका हेल्थ के ऊपर. ठीक है. ओके जेमिना, ये जो टाइम टू गो कार्ड आया है ये आपका लव रिलेशनशिप के लिए आया है. आपका करियर फाइनेंस का कार्ड है इमेजिन, दैट्स रियली कूल. एंड आपका हेल्थ का है जो वो है फॉर्क इन द रोड. ओके, देखो टाइम टू गो जो कार्ड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक्सिक रिश्ते से आपको निकल जाने का लास्ट मोड़ आएगा, यानी लास्ट स्टेप ताकि आप उतर सको, आप निकल के जा सको. और करियर फाइनेंस में इमेजिन, मेरे ख्याल से जो आप कभी मैनिफेस्ट करे हुए थे, कोई मैनिफेस्टेशन आपका रंग ला सकता है. यानी जैसे कुछ मैनिफेस्ट होता है ना कि मुझे ऐसी कंपनी में जॉब करना है, मुझे उसी कंपनी का ब्रांड का काम करना है, और वो एक टाइम के बाद हो जाता है. तो मुझे वही लग रहा है कि आपका इमेजिन यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका जो भी पहले आप देखे हुए हो, आपका ड्रीम है, वो ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ आपका लिंक हो सकता है. हेल्थ में क्या है, फॉर्क इन द रोड. हो सकता है कुछ ऐसी दुविधाएं आए, कुछ ऐसी तबीयत खराब जिसको अचानक से मेडिकल टर्म में शायद आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपका दिल दुख सकता है, या तो फिर आप बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में जाके खड़ा हो सकते हो जहाँ से आप मुक्ति ढूंढोगे. मुक्ति. ओके. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है, धर्मा अनफोल्डिंग. रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ. एक्चुअली क्या है ना, सब कुछ हमारा कर्मा है और हमारा धर्मा है. जो हमारा कर्मा है दैट इज ऑल्सो लाइक जो हम अभी कर रहे हैं उसका फल जो आता है वो हमारा गुड कर्मा और बैड कर्मा के डिपेंड करके ही आते हैं. और धर्मा क्या होता है, बीइंग एंड बिकमिंग इज धर्मा, लाइक जो सही तरीके से होना. मुझे ये कार्ड इस रीडिंग के साथ कैसे मैचिंग होता है वो लास्ट में देखना है. ठीक है. चलिए अभी लेनोर्मैन डेक से और 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर आपका मिथुन राशि के आप जातक है, या तो फिर अगर मिथुन लग्न के जातक है, तो आपका खुद का एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी रेजोनेट हो सकते हैं. ओके. हाँ, द स्नेक, या द स्नेक. ये जो आप निकलते जाने का सोच रहे हो ना कोई भी रिश्ते से, दैट कैन बी अ कॉल. अच्छा, द रिंग. ओके फाइन. एंड देन द क्लॉक टावर. समझ रहा है. ओके, अनदर 3 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, फिर हम रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना. ठीक है. और अगर मेरी कंटेंट यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है तो उसको उन्हीं लोगों से शेयर करना जिन लोगों का ऐसी सजेशन की ज़रूरत है, और तुम जाते जाते ज़रूर एक लाइक दे के जाना. ठीक है जेमिनाई. चलो जेमिनाई जेमिनाई जेमिनाई. 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी, जेमिनाई. And then the Ace of Sword energy. Okay Gemini. And then the 4 of Pentacles energy. Beautiful. चलिए जेमिनाई मिथुन, ये डेक है, ये क्लैरिफाइंग कार्ड्स के लिए. ठीक है. अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो लव लाइफ से शुरू करेंगे आपकी रीडिंग. कार्ड नंबर 45. 5 + 4 = 9. जहाँ पे उम्मीदों की पुल थी, जिस रिश्ते के साथ आपकी एक पकड़ था, वो ख़त्म हो चुका है. पिछले 5-6 महीनों से आप उस रिश्ते से शायद निकलने का सारे प्रयत्न कर रहे हैं. मेरे ख्याल से सितंबर मंथ से वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हुआ है उसका, बट आई थिंक कमिंग 4 to 5 मंथ, यानी मई
अप्रैल मई जून के अंदर आप रैप अप कर लोगे, क्योंकि आपको सच में टाइम टू गो है, यानी स्पिरिट का ही टाइम बोल रहा है अभी इस रिश्ते से निकल लेना बेहतर होगा, और निकलने का टाइम एग्जैक्टली आ चुका है। अब स्पिरिट आप पूछ सकते हो कि क्यों निकलेंगे, क्यों जाएंगे, बिकॉज दैट इज द स्पिरिट्स कॉल, क्योंकि वो आपको जागरण दिया है, वो आपको जगा के समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में दोस्त तुम अकेले नहीं हो, देर आर लॉट ऑफ पर्सन, थर्ड पार्टीज आर देयर। तो ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है, आपके ओपोनेंट जो पार्टी है, उसके पेरेंट्स हो सकता है, उसके वकील हो सकते हैं, उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, बट जो भी है द पर्सन इज नॉट genuinely committed to you. The person is not genuinely 100% genuine to you. तो ये आपको पता चल चुका था कि there are a lot of third parties are there, और इस रिश्ते में अगर हम रहेंगे तो मेरी बात को कभी भी सीरियसली लिया नहीं जाएगा, क्योंकि there are a lot of people, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें हैं, तो बंदा भी कंफ्यूज ना, किसका सुने किसका ना सुने। तो अक्सर क्या होता है ना, मम्मी का बात, पापा का बात, एक्स का बात, वाइफ का बात ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि दोनों एक साथ बार बार रह रहे हैं, हर काम में अपना पार्टनर ना 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 बोलते हो तो कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके इरिटेशन होता है। तो मेरे ख्याल से जेमिनाई ऐसा ही कुछ हुआ होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपने शायद कुछ ज़्यादा टाइम के लिए ना 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 बोले थे, जिसके कारण वो आपको मतलब उसके साथ आपका पटा नहीं है, एंड मे बी यू आर लीविंग द पर्सन। मैं सिर्फ इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ऐसा ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते में रहा ही नहीं गया, या तो फिर कितना थर्ड पार्टीज है कि जिसके लिए ये इतना मतलब ये गलत हुआ, ठीक है ना। तो जेमिनाई का पार्टनर कैसा गलत किया, जेमिनाई का जो पार्टनर है उसका कितना सारा अफेयर्स या कैसे क्या है थर्ड पार्टीज। हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के लिए आया था वो, एक्चुअली ना देखा जाए क्यों आया था आपके लाइफ में, अगर आपके लाइफ को बर्बाद ही करना था, अगर ये सवाल है तो 6 ऑफ पेंटिकल्स इज द आंसर, यानी पैसे के लिए एक कुछ समीकरण तो था। देखिए, मैं एक बात को ना बहुत दिल से मानती हूँ कि आपके ज़िंदगी में ना एक भी पत्ता नहीं हिलता बिना वजह के, और अगर इतनी बड़ी कांड अगर आपके लाइफ में हो रहा है तो इसका भी बड़ा सा ही कोई रीज़न हुआ होगा। हो सकता है कि वो आपको पता नहीं है, आपको याद नहीं है, पिछले जन्म का कुछ है और कुछ का है, मतलब बैलेंस, कर्मा का बैलेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक इनफाइनाइट साइन है 8 के तरह, और ये इसको कहता है कि भाई ये तो होना ही था, इसके साथ तुम्हारा पल्ले पड़ना ही था, क्योंकि इसने तुमको और तुमने इसको जो भी दिया ये बहुत पहले से एक दूसरे से लिया हुआ था। हो सकता है इस जन्म का नहीं है, पिछले कई जन्म पहले से, या पिछले जन्म में आपसे या आपने उनसे बहुत कुछ लेके रखे थे, तो अभी उधार चुकता करना था तो आपने कर लिया। तो जो भी है, बंदे ने आपके पास क्यों आया अगर सवाल है, तो बंदे को आपका पैसा दिखा है। सो द पर्सन केम इन योर लाइफ फॉर योर मनी, एंड जो भी लुटना था लुट के चला गया। सो नाउ यू ऑल्सो हैव टू लीव द सिक्वेंस, आपको भी वो सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा, अपने रास्ते चलना पड़ेगा जो आपको समझ में आ चुका है और ऑलरेडी आप करना शुरू कर दिए हो, ठीक है। अब आपका करियर फाइनेंस मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन आप किए थे जो अचानक से सच हो गया है। जैसे कुछ होता है ना, लोग कहते हैं ना मुझे ना ट्रेन चलाना है। मेरा एक क्लाइंट था, उसका जो भाई थे ना वो बोलते थे दीदी मुझे ना ट्रेन चलाना है, दैट इज़ व्हाट आई वांट, राजधानी का ड्राइवर बनना है मुझे। तो थोड़ा अजीब लगा था सुनने में, फिर लगा नहीं यार, इट्स ऑल्सो लाइक जैसे पायलट है, बस चलाता है जो ड्राइवर्स है, तो वैसे ही ट्रेन का भी। तो वो जब हो गया ना 2020 इसी साल हुआ है वो, तो जब हो के वो फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहे थे तो मुझे लगा वाह, देखो उसने अपना बचपन का जो भी बातें था, मतलब वही स्कूल डेज कॉलेज डेज में बोलता था, तो वो एटलीस्ट उसने अचीव कर लिया है, उसकी मैनिफेस्टेशन ने रंग लाया। तो मुझे भी वही लग रहा है जेमिनाई, आप जो मैनिफेस्ट करके बैठे हुए हो ना वो आपका रंग देने वाला है। कार्ड नंबर यहाँ पे देखो, कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7। स्पिरिचुअल बैलेंस भी हो जाएगा, स्पिरिचुअल
क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है। कार्ड नंबर 20 है यहाँ पे, यानी आपको दुमन था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको जाना चाहिए या नहीं। हो सकता है कोई दूसरी कंट्री का जॉब हो, ऐसी कंट्री जहाँ के बारे में आपको उतना कुछ नॉलेज नहीं है, या आपका जान पहचान का कोई नहीं है, तो थोड़ा बहुत हिचकिचाना होता ही है। बट फाइनली यू आर मूविंग फॉरवर्ड विथ एस ऑफ सोर्ड। एस ऑफ सोर्ड मतलब वहाँ पे जा रहे हैं ना, तो झंडा गाड़ के आएंगे, ऐसा टाइप का एक मेंटालिटी, मतलब यस आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल प्रूव दैट इंडिया इज़ द बेस्ट, ऐसा। तो आप अपने काम काज को लेके काफ़ी इनोवेटिव हो, काफ़ी आपका यू आर सॉर्टेड, जिसको कहते हैं ना सॉर्टेड। तो आप सॉर्टेड हो, आपको पता है कैसे क्या करने से क्या मिल सकता है, एंड यू ऑलवेज डू द थिंग विच गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। तो वही आपके साथ हो रहा है, एंड यू आर एंजॉइंग योर कैरियर एंड फाइनेंस, जो मुझे दिख रहा है। फिर भी मैं थोड़ा देख लूँगी ऐसा क्या या कैसा रहेगा नया जॉब, या कैसा रहेगा आपका। ओके, एक सेकेंड। ओके, 3 कार्ड आया। वाह वाह, देखो तीनों कार्ड को देखो, कितना पावरफुल कार्ड्स है। पहला कार्ड जो ये वाला आया, दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब फाइनेंशियल वाइज आप स्टेबल हो जाओगे, बिल्कुल स्टेबल, मतलब इतना सैलरी आपको मिल जाएगा जिसमें आप खुश रह जाओगे। बट देखो, घर से दूर, वो रहा आपका घर, ये यहाँ पे बैठ के इसको पकड़ के ना आंख बंद करके सोच रहा है, पता नहीं अभी मम्मी क्या होंगे। हो सकता है दूसरा कॉन्टिनेंट हो, डे नाइट का फ़र्क हो, जो भी है, बट आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। ओके, एंड देन द एम्प्रेस एनर्जी एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत वीरता के साथ, यानी बहुत उसको क्या बोलेंगे, मतलब विक्टोरियसली, राइट, विक्टोरियसली आप इसको लेके आगे बढ़ोगे। और द प्रेग्नेंट वुमन का जो यहाँ पे सिंबल है, इसका मतलब यू विल हैव सम गुड आइडियाज़ फॉर द कंपनी। और मे बी जब जहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जा रहा है, वहाँ पे आपका जाना ऐसा लगेगा जैसे एक मदरली टच मिला है, या तो फिर एक ऐसा जोन पे आप जाओगे जहाँ पे यू विल गेन मच मोर थिंग्स जो आप सोच भी नहीं पाए थे, ऐसा हो सकता है। एंड तीसरा इज क्वीन ऑफ वॉन्ड, लाइक यू विल बी फायरी। आप ऐसा, आप जैसे होते हैं ना, अगर सपने सच हो जाए आंखों के सामने, फिर खुद हम लोग खुद को चीटी मारते हैं, ऐसे करके पिंच करते हैं कि पता नहीं मैं सपना देख रहा हूँ क्या, ऐसा टाइप का। तो ये मुझे लग रहा है कि नो, आप सपने नहीं देख रहे हो, बल्कि आपके साथ ये हो रहा है, ये होने वाले हैं 2024 में, और उस वक्त आप सच में एंजॉय करोगे। मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल, ये दोनों महीना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्च अप्रैल के अंदर आपका एक जैसे पोस्टिंग हो, प्रमोशन हो, ऐसा कुछ नया दिख रहा है। ठीक है, आपका हेल्थ का देख लेते हैं। फोर्क इन द रोड, थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। अगर आप रिश्ते को लेके बाजारदा सोचोगे, तो ऑब्वियसली आप बहुत लोगों से बात करना। देखो यहाँ पे है फॉर्क इन द रोड, माने रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक से 4 तरफ का 4 डायरेक्शन दिखाई दिया, एंड आप कंफ्यूज हो कि उस डायरेक्शन का जो बोर्ड है उसके सामने आप खड़े हो गए, और वहाँ पे था एक बंदर, यानी अब कोई भी हो सकता है, कोई आदमी, और आप सोच रहे हो और उसे पूछ रहे हो, अच्छा किस तरफ जाना चाहिए, अच्छा मुझे किस तरफ जाना चाहिए, ऐसा टाइप का। बट डोंट वरी, वो जो भी बैठे हैं ना, वो यूनिवर्स का बंदा है, यानी ऊपर वाले का बंदा है, वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा। आपको अपनी जो सटीक समय है उसी के अंदर, उसी जगह पे आपको पहुंचा देगा जहाँ पे आपको पहुंचना चाहिए। बट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप एंड लव, आपके अंदर जो एंग्जाइटी पैदा होगा, वो आपको बार बार कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में लेके जा सकता है। तो स्पिरिट बोल रहा है स्टेबल रहने की कोशिश करो। कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4, स्टेबल रहने की कोशिश करो। क्लॉक टावर, कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। तो ये बोल रहा है कि डोंट वरी, अच्छा टाइम आ रहा है। आपका तबीयत अगर जो भी बिगड़ रहा है ना, तो जस्ट बिकॉज आप सही समझ नहीं पा रहे हो और कंफ्यूज हो के अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, जो भी हो रहा है होने दो, बहने दो।
धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। वक्त आ चुका है। फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4 एनर्जी है, यहाँ पे भी 4 एनर्जी है। तो आपका स्टेबिलिटी का, एक जगह पे स्थिर होके बैठ जाने का जो एनर्जी है ना, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। और आपके सामने जैसे ही ये आएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपके तबीयत के साथ हो रहा था, दैट वॉज एन इंडिकेशन। देखिएगा, कभी कभी हम लोगों का ना बहुत पेट दर्द करता है, बहुत टेंशन वाला कुछ होने वाला होता है ना, तो पेट में गुरगुर होने लगता है। तो दैट इज़ द इंडिकेशन कि हाउ मच वी आर इन एंग्जाइटी। आप भी बहुत एंग्जाइटी में रहोगे, बिकॉज जो भी आपके साथ करियर वाइज, फाइनेंस वाइज हो रहा था ना, दैट वाज न्यू टू यू, दैट विल बी न्यू टू यू। और जो रिलेशनशिप वाइज भी हो रहा था, वो दैट वाज ऑल्सो न्यू टू यू, ऑलरेडी आपको पता हो चुका है। सो आने वाले टाइम में ना, जो भी होगा, आप उसको थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ हैंडल करने का कोशिश कीजिए, वरना थोड़ा तबीयत खराब होने का चांसेस है। ठीक है, मैं ये देखना चाहूँगी कि कैसा तबीयत खराब हो रहा है। इज़ इट एंग्जाइटी इशू और लाइक दैट? कैसा तबीयत खराब हो सकता है जेमिनाई का? कैसा तबीयत खराब हो सकता है जेमिनाई का? जेमिनाई का हेल्थ बताइए 2024 प्लीज़। जेमिनाई का हेल्थ बताइए 2024। जेमिनाई का हेल्थ बताइए 2024। जेमिनाई का हेल्थ बताइए 2024। 2024 जेमिनाई हेल्थ, जेमिनाई हेल्थ 2000। ओके, बाप रे, बहुत कार्ड्स है, बहुत सारे। ओके, 2024 जेमिनाई, 2024 जेमिनाई हेल्थ, 2024 जेमिनाई हेल्थ, 2024 जेमिनाई। ओके, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से जैसे ही आपका करियर की तरफ आपका दिमाग चल जाएगा, जो भी तबीयत खराब हो रहा था वो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। बिकॉज मैंने बोला ना, फाइनेंस एंड करियर विल गिव यू अ ह्यूज सपोर्ट। तो वही मुझे दिख रहा है, बहुत पैसा रोजगार जब होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली वो सब दिमाग से हट जाएगा एंड यू विल बी फाइन। तो 2024 अगर मैं बोलूँ ओवरऑल कैसा रहा, तो मैं तो यही देखूंगी ना कि आपके साथ धर्मा हो रहा है, यानी कर्मा का बैलेंस हो रहा है। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। एग्जैक्टली, खुशियों की तरफ एक एक कदम लेते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि आप एक जर्नी पे है। और ये जर्नी कैसा जर्नी है पता है? जैसे आपने दर्द झेल के देख के आ चुके हैं, नो मोर दर्द। आपने बोल दिया मुझे दगाबाजी नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मुझे अफेयर में कोई दर्द नहीं चाहिए। सो नो मोर दर्द इन लव एंड रिलेशनशिप। फिर आप रिश्ते, आप काम काज के बारे में यानी करियर फाइनेंस में आए, एंड देन यू से ओके, धर्मा यहाँ पे 100% प्ले हुआ है, बिकॉज आई हैव गॉट good salary, I have got good work, good things, everything। ठीक है। और फिर हेल्थ वाइज भी आपको समझ में आ रहा है, जैसे ही सही सब बाकी का सब कुछ सही होने लग रहा है, यू विल बी फाइन। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2024 साल आपके लिए नए रिश्ते, पिछले रिश्ते की, जो टॉक्सिक रिश्ते जो आप छोड़ने वाले हो, उस रिश्ते की क्यों ऐसा हुआ वो भी जान सकेंगे आप। क्योंकि मैंने बोला था कि एक ये भी आपको बता के जाएगा कि कोई ना कोई जन्म का ये लेन देन था जो उन्होंने कंप्लीट करके जाना है। और उसके साथ साथ काम काज का, पैसे का जो है, करियर एंड फाइनेंस, तो वो भी आपका बहुत बहुत उम्दा होगा। आपका मैनिफेस्टेशन लंग रहेगा। और उसके साथ साथ आपका हेल्थ इशू भी बहुत, थोड़ा सा भी जो भी इशू होगा वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।